औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टूडेंट पढ़ शाह जी ई एकेडमी की लर्निंग प्लेटफॉर्म से काशान शब्द आपसे मुखातिब डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। आज मैं आपके सामने सिलेबस डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 14 जो कि है कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे कि ये कॉस्ट क्या है और कॉस्ट की टाइप्स क्या है। ये जो खर्चे तुम्हारे होते हैं इसकी टाइप्स क्या है। इसके अंदर हम देखेंगे फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है। इसके बाद फिर हम इनके एवरेजेस को देखेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिर हमने इसके अंदर देखना है कि इनके ग्राफ्स कैसे रिएक्ट करते हैं, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं और उसका कैसे इंपैक्ट पड़ता है आपकी प्रोडक्शन के ऊपर। फिर हम इसके अंदर देखने के लिए जाएंगे कि इन तमाम के तमाम कॉस्ट में आपस में रिलेशन क्या है। एक कॉस्ट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, एक कॉस्ट बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, या यूं कहो कि अगर ये कॉस्ट कम हो रही है तो मतलब है कि वो कॉस्ट बढ़ रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने के लिए जाएंगे। ये कवर करने के लिए के बाद हम अगली चीज़ पढ़ेंगे जिसको आप कहते हैं रेवेन्यू, आमदनी। ज़ाहिर है तुम प्रोडक्शन या जो भी खर्चा कर रहे हो इसलिए कर रहे हो कि प्रोडक्ट बनाओगे, बेचोगे और पैसा कमाओगे। तो जब चीज़ बनाने के बाद खर्चा हो जाएगा तो जब उसको बेचने के लिए जाओगे तो तुम्हारी आमदनी होगी। रेवेन्यूज़ के अंदर हम पढ़ेंगे एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और इनका आपस में रिलेशन क्या है। फिर इनके ग्राफ्स को देखेंगे और इनका ग्राफ रेवेन्यूज़ का कब बढ़ता है कब कम होता है, आपस में इन रेवेन्यूज़ का क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। बेटा इस चैप्टर से डिटेल में तो कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन अगले चैप्टर में जो चीज़ें हम पढ़ने के लिए जाएंगे उसके लिहाज से ये चैप्टर निहायत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं, इसमें ज़रा दिमाग लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट में कोई ना कोई सवाल वो यहाँ से पूछता है, और एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट हो तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है, और इसके अंदर हमें कई प्रैक्टिसेस भी करनी होगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।